तो आप भी ऐसे विद्यार्थी हो जिन्होंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है और कल होने वाला अंग्रेजी विषय का पेपर देने जाने वाले हैं। तो देखो विद्यार्थियों, यकीन मानना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर देखो यहाँ पर यह प्रपत्र लगाकर सीधा अगर आप पेपर देने आते हैं तो निश्चित ही इस प्रश्न पत्र से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर 100% रियल पेपर इसको यह इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए भी रिस्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप हिंदी पेपर अगर चेक करेंगे जो मैंने डाला था, वह आप खुद कहेंगे कि सर पूरा की पूरा पेपर आज के पेपर से हमारा मैच खा रहा है। तो देखो विद्यार्थी, 100% रियल पेपर है, तो यहाँ पर पूरी तरह से इसको बिना स्किप करे लास्ट तक पूरा पेपर आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि इस पेपर से आपके यहाँ पर अधिकतर प्रश्न आपको रखे मिलने वाले हैं। एक बात ये कि यहाँ पर अगर इस प्रपत्र को पूर्ण रूप से लगा लेते तो निश्चित ही आप यहाँ पर अच्छे से अच्छा बेहतर स्कोर आने वाले जो अंग्रेजी विषय का कक्षा 11वीं का होने वाला पेपर है उसमें बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। तो ठीक है विद्यार्थियों, समय 3 घंटा 80 अंक का पेपर है। यहाँ पर इकोलॉजी से रिलेटेड एक पैसेज आप देख सकते हैं। तो देखो इसका जो आंसर और क्वेश्चन रहने वाले हैं वह मैं दोनों आपको बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर योगा टीचेस अस द ऑफ ऑल फॉर्म्स। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा यूनिटी। अब राइट अ सिमिलर मीनिंग ऑफ डिमाइज। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, डेथ तीसरा वाला। ठीक है। सर जेसी बोस ऑब्जर्व ब्लैंक। तो इसका आंसर क्या होगा, एबिलिटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, एबिलिटीज ऑफ प्लांट्स। अब द स्पेक्ट्रम वी इंक्लूड्स। तो देखो वी इंक्लूड्स, इसका आंसर क्या होगा, डी वाले का। तो डी वाले का आंसर रहने वाला है एवरी इवनिंग थिंक ऑन अर्थ, एवरी लिविंग थिंक ऑफ अर्थ। अब व्हाट इज द एंटोनिम एरोगेंस। तो देखो इसका क्या होगा यहाँ पर ई वाले का, ह्यूमिलिटी। अब देखो विद्यार्थी आगे क्वेश्चन देख लो, मैं आपको बताया था विच न्यू पाथ हैज बीन डिस्कवर्ड मॉडर्न मैन। तो देखो इसका आंसर क्या रहने वाला, मॉडर्न मैन वाले का यहाँ पर भक्ति योगा, कर्म योगा, इको योगा या तंत्र योगा। तो एफ वाले का आंसर होगा इकोलॉजी योगा। ठीक है। अब इकोलॉजी टीचेस अस द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स। तो देखो ये क्या होगा, कथन ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब गिव अ वर्ड फ्रॉम पेसेस सेम मीनिंग अ स्टाइल ऑफ यूजिंग वर्ड्स। तो देखो क्या हो जाएगा, इसका आंसर PARLANCE। ठीक है, ये आप याद रखना। अब देखो नेम ऑफ द एनी वन पाथ ऑफ योगा। ठीक है, नेम ऑफ द एनी वन पाथ ऑफ योगा। तो कौन सा योगा, भक्ति योगा। ठीक है, भक्ति योगा। अब देखो आगे चलते हैं। तो देखो आपको एक पेसेज यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, इसके नोट्स बनाना है और टाइटल देना है। तो देखो इसका जो टाइटल होगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टाइटल इसका जो हो जाएगा वह यहाँ पर थोड़ा अलग होगा। ठीक है, लंबा टाइटल है तो आप इसको नोट कर ले। फेथ, FAITH, फेथ द अल्टीमेट पाथ टू सक्सेस। ठीक है विद्यार्थियों, ये इतना लंबा इसका टाइटल होगा। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर नोट्स अगर आप इसके बनाएंगे तो कैसे क्या बनाएंगे, आप एक कोई सा 20 से पॉइंट उठा लेंगे। ठीक है, इसको 1 नाम दे देंगे। अब इस पॉइंट के आगे के 2-3 शब्द आप 1.1 में लिख देंगे। ठीक है, और जब 1.2 बनाएंगे तो इस पॉइंट के कुछ आगे जो शब्द हैं 2-3 वह 1.2 में लिख देंगे। ऐसे ही आप कोई दूसरा पॉइंट ले लेंगे, बिलीविंग डेट, इसको 2 नाम दे देंगे। अब इसका 2 पॉइंट जब 1 बनाएंगे तो इसके आगे को 2-3 शब्द 2.1 में लिख देंगे और इस लाइन के और बाद के जो शब्द है वह 2.2 में लिख देंगे। ऐसे आप 3 पॉइंट्स बना लेंगे तो यहाँ पर नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 3 से ज़्यादा नहीं बनाना, एग्जामिनर यहाँ पर आपके नंबर काट लेगा। ठीक है। अब देखो आपको सेक्शन बी में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि मिस्टर गुप्ता सीनियर हिस्ट्री टीचर इनवाइट हिम द स्टडी ऑफ क्लास who want to go historical tour during the vacation. He gave me May 15 August last date application unsigned connection put up the notice of school. तो देखो एक नोटिस बोर्ड आपको क्रिएट करना है ज्वाइनिंग अ हिस्टोरिकल टूर्स के लिए। ठीक है, हिस्टोरिकल टूर्स जाने के लिए। ठीक है, जो ऐतिहासिक जैसे अपन जाते हैं ना, बड़े बड़े किले वगैरह जो होते हैं। ठीक है, जो है ना हिस्टोरिकल टूर जो होते हैं
तो उससे संबंध में यहाँ पर आपको अपने किसको यहाँ पर इनवाइटेड द स्टूडेंट, सभी उस नोटिस बोर्ड में मतलब सभी स्टूडेंटों को प्रदर्शित करना है ना, कि सबों को आना है। और दूसरी चीज़ क्या है, द एप्लीकेशन शुड रीच द अंडरराइज्ड, ठीक है, उसमें आपके टीचर का नीचे नाम लिखना है, ऊपर इधर नीचे इधर राइट साइड नाम लिखोगे और सीनियर हिस्ट्री टीचर आप नीचे लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अथवा में जो दिया है ना, यू आर गोइंग अवार्ड द सेलिंग हाउस, मतलब आपको घर बेचना है, ठीक है, उसका एडवर्टाइजमेंट निकालना है कि यह घर में सुविधा है, ठीक है, पूरा आपको वो एडवर्टाइजमेंट में लिखना है। अब देखो यहाँ पर राइट अ लेटर टू योर एडिटर न्यूज़ पेपर अबाउट द फ्रिक्वेंटली ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी, तो देखो जल की अव्यवस्था, मतलब जल की पूर्ति नहीं हो पा रही मोहल्ले में और बिजली की भी समस्या हो रही है। तो इस समस्या को आपको एक न्यूज़पेपर के माध्यम से एक एप्लीकेशन रूप में यहाँ पर क्रिएट करना है। अब राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है, आपका मित्र बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया है तो उसको बधाई देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5वें नंबर का है विद द हेल्प ऑफ गिवन, यहाँ पर रिपोर्ट लिखना है। देखो वेन्यू ऑफ मैच, आप मैच देखने गए हो, ठीक है, किसका, इंडिया और न्यूजीलैंड का। अब देखो न्यू वेन्यू, वेदर द टॉस विनिंग टीम, मैन ऑफ द मैच कौन रहा, ठीक है, वो सभी आपको लिखना है। अब राइट द डिबेट, 150 शब्दों और 200 शब्दों में डिबेट लिखना है, ठीक है। मनी इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर इन टुडे लाइफ, तो देखो ये आपको इस पर क्या लिखना है, डिबेट कंपटीशन नहीं होता जो वाद विवाद होता है, वह आपको इस पर तैयार करना है। अब देखो मिस्टर शर्मा, अब ग्रामर सेक्शन आ गया तो ग्रामर सेक्शन को समझने वाले हैं विद्यार्थियों, लास्ट तक बने रहे विद्यार्थियों, अपने चैनल से जुड़े रहें क्योंकि लास्ट में मैं इसका PDF पूरा आपको मोबाइल में डाउनलोड करना बताऊंगा। तो मिस्टर शर्मा यहाँ पर होनेस्ट लिखा है, इसको एच साइलेंट है तो ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। तो देखो आ रहा है स्टार्टिंग में, आज से लेके आना खाली के अगर साउंड आ रहा हो यहाँ पे, इस बीच अगर कोई शब्द आ रहे हैं तो इधर एन लगता है, ठीक है, और का से लेके गया का साउंड जब निकल रहा है तब ये लगता है। तो यहाँ पर अभी ऑनेस्ट आ रहा है, आज के बीच में आ रहा है तो ठीक है, इसलिए एन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं तो आगे के देख लो आप, डिड यू रीड अ बुक टुडे, डिड यू रीड अ बुक टुडे, तो डिड यू रीड एनी बुक टुडे, ठीक है। आई हैव नॉट सीन हर मैच, आई हैव नॉट सीन, नोट लगा हुआ नेगेटिव सेंटेंस है तो इधर एनी आएगा, ठीक है, एनी क्या आएगा, एनी। तो यहाँ पर डिड यू रीड एनी बुक आएगा, ठीक है, एनी बुक, डिड यू रीड एनी बुक। अब आई हैव नॉट सीन हर मैच, तो आई हैव नॉट सीन हर मैच सिंस मार्च, ठीक है, सिंस मार्च। अब आई एम यूज टू की, तो आई एम यूज टू वेटिंग अ की, देखो वेटिंग आएगा, WAINTING, वेटिंग अ की, ठीक है, इसमें आई यूज टू वेटिंग अ की, ठीक है। तो देखो विद्यार्थियों ऑप्शन आएंगे जिसमें आपको ये याद रखना है, नितिन जम्प्ड ब्लैंक रिवर, तो देखो इनटू आएगा, इसमें क्या भरा जाएगा, इनटू द रिवर। माई हैन एज टू हेक्स, तो देखो माई हैन हैज LAID लेड 2 eggs, ये आप भरेंगे, ठीक है, इसमें ये याद रखना विद्यार्थियों। और डू एज डायरेक्टेड है। रीता टीचर्स इंग्लिश, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ACS लगा तो रीता लिख के, रीता डज नॉट, ठीक है, टीच इंग्लिश। अब देखो चेंज द वॉइस करना है आपको, तो इसको कैसे बनाओगे, हॉकी इज प्लेड बाय हिम, इस तरह से बनेगा ये बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ही कैन ड्राइव अ कार, ही कैन राइड अ मोटरसाइकिल, इसको नाइदर नोट से जोड़ना है, कैसे बनाएंगे, ही कैन नीदर ड्राइव अ कार, ही कैन नीदर ड्राइव अ कार, ठीक है, नोर लिख के, नोर राइड, फिर लिखेंगे राइड अ मोटरसाइकिल। देखो कैसे बनाएंगे, ही कैन, पहले तो ही कैन लिख देंगे, फिर नाइदर लिख देंगे, ही कैन नाइदर, फिर लिखेंगे ड्राइव अ कार, फिर नोर लिख के राइड अ मोटरसाइकिल, ये इस तरह से बनाएंगे। तो ये नाइदर नोर का यूज़ हो गया। अब देखो यहाँ पर टू का यूज़ करना है, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, द ग्रेप्स आर टू सोअर फॉर अस टू
ईट, ठीक है विद्यार्थियों। अब यहाँ पर आपको सो दैट से जोड़ना है इसको, ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, अब बीच में सो दैट लगा देंगे, ठीक है, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे द पास द एग्ज़ाम, ठीक है, इस तरह से बना देंगे, ये बीच में लगेगा सो दैट। आयुष बोट अ बाइसिकल, तो किसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलना है, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, आयुष, आयुष, आयुष इज बाइंग, BUYING, आयुष बाइंग अ बाइसिकल, तो इस तरह से आप ये बनाएंगे। अब देखो आगे टेक्स्ट बुक के कुछ आपको यहाँ पर पेसेज देखने को मिलेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या रखा हुआ है आपका, कि हाउ डिड द ऑथर ग्रैंड मदर स्पेंड हर डेज, जो ग्रैंड मदर थी वो अपने जो दिन थे वह कैसे काटती थी, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब देखो ग्रैंड मदर वाज वेरी एक्सलेंट ऑथर वेंट द यूनिवर्सिटी, तो देखो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा मैं आपको बताऊं, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स वाला, फॉल्स वाले पे राइट लगाओगे। अब देखो ग्रैंड मदर एक्सेप्ट हर विथ रिलीजियन, तो इसका क्या हो जाएगा, SECLUSION, सेक्लूजन, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं, तो चौथा क्वेश्चन है आ वेरिएबल बेरदलाम चिरपिंग मीन, तो देखो इसका मीन क्या होगा, यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, कंफ्यूजिंग एंड नॉइज बर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगला देखें, यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा पांचवा, कि राइट एंटीनोम ऑफ हैप्पीएस्ट, तो हैप्पीएस्ट का क्या हो जाएगा, अपसेट, UPACT, अपसेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पोएम देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, अब इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ के नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो व्हाट डज द पोएट फील इन द स्टेंजा, तो इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पर आंसर क्या होगा, द पोएट फील पेन एंड नॉस्टैल्जिक इन द स्टेंजा। अब हर इन द ऑफ एक्सट्रैक्ट रिफर टू, तो द पोएट मदर, यहाँ पर द पोएट मदर यहाँ पर इससे लिया गया है। अब देखो विद्यार्थियों आगे, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ WRY, तो इसका मीन क्या होगा, डिस्प्रेस्ड। अब देखो आगे चलते हैं, तो 9 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें और क्वेश्चन आ चुके हैं, तो देखो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर नेम ऑफ द डॉक्टर न्यूली मेडिकल कॉलेज, तो इसका क्या हो जाएगा, एंड्रयू मेंसन, एंड्रयू मेंसन, ठीक है, जो इसमें जो ज्वाइन हुए थे वो कौन थे, एंड्रयू मेंसन, ये इसका आंसर रहेगा, एंड्रयू मेंसन, ठीक है, ये पहले वाले का आंसर रहेगा। अब देखो हु इज़ सुसान, तो देखो हु इज़ सुसान, तो मॉर्गन्स वाइफ। अब देखो क्रिश्चियनाइज वांटेड टू अवॉइड, तो इसका आंसर देखो मैं बता रहा हूँ, तो देखो विद्यार्थियों, ठीक है, तो क्रिश्चियन वांटेड टू अवॉइड, इसका जो आंसर होगा मैं आपको लिखित रूप में दिखाता हूँ, थोड़ा अलग है, CHLO क्लोरोफॉर्म, ठीक है, FORM क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब विच अ बर्ड एक्सट्रैक्ट द चोस ऑफ फॉलो, तो इसमें क्या आएगा, देखो सिनोनिम्स बताना, चेस और फॉलो, तो PURSUED, PUR पर और PURSUCED, ये आंसर इसका रहेगा। अब देखो आगे आपके बुक के क्वेश्चन आ गए, तो इनको हल्की हाल नोट करते चलना है। लिस्ट द स्टेप कैप्टन चेक द फ्लोटिंग ऑफ वाटर ऑफ सेफ, ठीक है, काइंड द टूट बॉडी ऑफ सब्जेक्ट्स रिस्पेक्टेड सिक्योरिटी वायर टूट द बॉडी ऑफ वारंट वायर, ठीक है, एक्सप्लेन द यू नीड द, ठीक है, ये आप देख लेना क्वेश्चन पूरे आप नोट करते चलो, ठीक है, कॉपी में। अब 11वें नंबर में कुछ अन्य क्वेश्चन दिए हैं, देखो ये वाला, जैसा कि ये वाला, इसको हल्की हाल याद कर लो। अब 12वें में भी देखो 3 क्वेश्चन रखें, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, इसको हल्की हाल याद कर लेना विद्यार्थी। अब देखो 13वें में भी आपके 3 क्वेश्चन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको आप परीक्षा अध्ययन में टिक लगा लो, ठीक है। अब 14वें में देख लो, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन, इनको तरीके से याद कर लेना। अब 15वें में भी 2 क्वेश्चन दिए ये वाले, ठीक है, इनको भी तरीके से अब याद कर लेना। अब लास्ट में बात आती है कि इसका PDF आपको कैसा मिलेगा, तो यकीन मानना विद्यार्थी, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पर PDF बड़े आसानी से आप डाउनलोड कर पाओगे। सर्च करना है क्लास 11 त्रैमासिक पेपर, क्लास 11, ठीक है, क्लास 11, ठीक है, क्लास 11
क्लास 11th इंग्लिश त्रैमासिक पेपर, क्लास 11th इंग्लिश त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिख के सीधा आपको सर्च कर देना है। तो अगर यह सर्च करोगे तो स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा क्लास 11th इंग्लिश त्रैमासिक पेपर MP बोर्ड, तो यहीं पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो मैं तरीका बताऊँ उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी तरह से लोडिंग के बाद 1 मिनट यहाँ पर इंतज़ार करना है। 1 मिनट इंतज़ार करने के बाद नीचे आओगे। सबसे पहले जो आपको चीज़ यहाँ पर दिखेगी वह 11th का जो त्रैमासिक का टाइम टेबल है वह यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। अगली जो चीज़ है फिर इसके बाद आपको जो चीज़ दिखेगी वह आपका 11th इंग्लिश का जो कम किया गया सिलेबस है वह यहाँ पर क्लिक करके उसका PDF मिलेगा। नेक्स्ट है सिलेबस है जो कि क्लास 11th का त्रैमासिक परीक्षा का, और यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करोगे। और ठीक आगे जो चीज़ें जो अभी आपने त्रैमासिक का पेपर देखा है विद्यार्थियों, यहाँ पर क्लिक करके उसका क्या मिल जाएगा आपको PDF यहाँ पर सीधा एक बार में डाउनलोड कर लेंगे। अब देखो विद्यार्थी, टेलीग्राम ग्रुप को अगर मेरे ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ पर मैं नोट्स उपलब्ध करा दूँगा आपको किसके, इंग्लिश के, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। क्या है मेरा टेलीग्राम, देखो HIMALY हिमालय, और ठीक है स्पेस देते हुए सर लिख देना है। हिमालय सर लिख के सर्च करोगे तो देखो पहले नंबर पर टेलीग्राम शो हो जाएगा, इसमें आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा तो ज्वाइन कर लेना है। और मेरी इंस्टाग्राम ID है हिमालय सर 123। अगर इसको फॉलो कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं अगर ऑनलाइन रहता हूँ तो यहाँ पर अगर आप मेरे को मैसेज करते हैं तो यहाँ से भी PDF दे सकता हूँ।